परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम संदेश में जाएंगे। आज ये तीसरा घड़ी है। बीतवे जो है हमने इस देखा था, जो दो घड़ी हमने इसको देख चुका। अभी तीसरा घड़ी में हम जा रहे हैं। तीसरा घड़ी में इस प्रकार है, पवित्रता के लिए अपने अंग को सौंप दें। ये तीसरा घड़ी में आपको ले जाने के पहले एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं। पहले थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वां वचन। अभी इसमें प्राण और आत्मा देह तीन चीजें। शांति का परमेश्वर पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण ध्यान और देह हमारा प्रभु यीशु मसीह का आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित। अभी हम ये तीसरे घड़ी में जा रहे हैं। हर समय जो है लगातार मैं कह रहा हूं देह के ऊपर, अपना जो है देह के ऊपर मतलब अंग के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर की बातें यहाँ पर बताया जा रहा है। क्यों? देखिए हर जगह में जो है विश्वासी जन का रुकावट कहाँ है? तो शरीर की वजह से वंचित हो रहे। शरीर की इच्छा हमें जो है पाप में डुबाता है। शरीर की इच्छा आज्ञा को तोड़ देते हैं। शरीर की इच्छा के द्वारा सारा शैतान कार्य करता है। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा देखना, हमारा बोलना, हर चीजों का अंदर हमें फर्क चाहिए और सावधान चाहिए। इसलिए इस तीसरा घड़ी को भी आपके बीच में लेकर आना चाह रहे हैं। दोबारा एक और बार पढ़े पीछे। हाँ, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा। अभी यहाँ पर क्या कहता है? परमेश्वर तुझे पूरी तरह से पवित्र करे। अभी आप पवित्र होने के नहीं है, वो आपको सोचना है। नंबर 1, पवित्र हुआ कि नहीं है वो आपको सोचना है। खुल कर बोलना चाह रहा हूं। शरीर जो चाहता है उसको अगर आप करोगे तो आप नहीं है। शरीर की इच्छा के बारे में गलतियां के पुस्तक का अंदर 5वां अध्याय 19 से लेकर जो शरीर की बातें, अगर पवित्र होना हो तो आप बपतिस्मा को द्वारा पवित्र हो चुका। क्योंकि पहले आपने अपने प्राण, आत्मा और देह को पानी के अंदर बपतिस्मा के द्वारा आप जो है खत्म कर ली। जब पानी के बपतिस्मा के द्वारा आप मर चुका, उसके बाद जब हमने उठाया आप नया जीवन प्राप्त किया। जब भी पौलुस इस बात को कहता है कोरिन्थी के अंदर, जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। मगर आपको आपको जांचना है आप कैसे हैं, पवित्र हुआ कि नहीं है। होने के बावजूद भी अगर आप इस प्रकार कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हैं आप। क्योंकि वहां पर लिखा है ऐसे ऐसे कार्य करने वाले स्वर्ग राज का वारिस नहीं बनेगा। पहले कह दिया मैंने छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा करने लग गया, फिर छोड़ दिया, फिर करने लग गया, वो नहीं चलता। मैंने पहले से कह रहा हूं, शरीर हमारा अंग को किसको सौंपना? प्रभु को सौंपना। दोबारा भी बोल रहा हूं, परमेश्वर आपसे चाहता है उसके दिया हुआ प्राण, आत्मा और देह जब परमेश्वर आते समय उसको मुताबिक जैसे चाहता है ऐसे मैंने ऐसे पाया जाए। अभी किसी ने प्रार्थना किया आपको जब आगमन के समय पे जैसा आप चाहते
ऐसे हम पाया जाए। कितने लोग कह सकते हैं मैं तैयार हूं ऐसे चलने के लिए? हेलो, बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए अपने आप को आप जांचना है। हम क्या कर रहे हैं? शरीर जो चाहता है उसी को कर रहे हैं, आत्मा जो चाहता है वही कर रहे हैं। ये देखिए साफ लिखा है, हमने पहले पढ़ लिया, हमने रोमियो का अंदर हमने पढ़ा 8वां अध्याय का अंदर, जो आत्मा के हृदय से चलेगा वो आत्मा के द्वारा चलेगा, जो शरीर के द्वारा जाएगा तो वो कुछ और तरफ पे चलेगा, लिखा है ना। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा हम कैसे चल रहे हैं। इसलिए अपने अंग को पवित्रता के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तीसरा घड़ी अभी पढ़िए जरा दोबारा वही। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। आमीन। परमेश्वर के नाम के महिमा। ये कार्य आपको समझना है। समझने से आप दोबारा ऐसे अपने शरीर को, अंगों को खराब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सोच, आपका विचार, आपका सारी चीजें उसी शरीर के द्वारा ही जो है पाप में ले जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, अपने अंग को ऊपर ना जाए, अपने शरीर को ऊपर ना जाए, क्योंकि परमेश्वर के आंगन में हमारा प्राण, आत्मा, देह जैसे वो चाहता है ऐसे वो, जब भी हम वहां पर पहुंच सकता नहीं होती है कि यही है। आपको जाना है खुद, और जाना हो तो कैसे जाना है? प्राण, आत्मा, देह शुद्ध और पवित्र। इसलिए कहते हैं अपने अंग को परमेश्वर के लिए सौंप दो। हालेलुया। क्यों? वचन क्या कहता है? आइए जल्दी से चलते हैं, हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। क्यों हमको सौंपना है? पहले कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 1 वचन। पहला कुरिन्थियों 12:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। अनजान रहो। क्या कहता है? अनजान रहो। क्योंकि परमेश्वर जैसे चाहता वो वाला चीजें आपको समझना, अनजान नहीं बनना। अनजान बनेगा तो फिर तो वहीं को वहीं रह जाओ। समझना। इसलिए परमेश्वर को, बच्चों को आपको बांटते हैं, क्योंकि आपका जो कार्य है उसको हम प्रकट कराते हैं, ताकि आप उस जिसमें से निकल आओ। आप अपना को बदलो, कार्य क्रिया को बदलो, ताकि आप भी गवाही के तौर पर खड़ा हो सकता। मेरा परमेश्वर महान है, वो सारा कार्य मेरा किया। हालेलुया। नहीं तो आप ऐसे रहेंगे। इसलिए बार बार आपको कहते हैं। दूसरा क्या कहता है? आगे देखिए जरा से, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 वचन। पहला कुरिन्थियों 6:19। जी। क्या तुम नहीं जानते? क्या तू नहीं जानते हैं कि तुम में से प्रत्येक प्रत्येक देह, पवित्र आत्मा का मंदिर, जो शरीर है आपका, वो पवित्र मंदिर है। किसका? पवित्र आत्मा का। अब उसको कौन, आप क्या कर रहे हो? आपका अंदर वास करने के लिए परमेश्वर चाहता है, तुम मंदिर बनाया हुआ, उसको तुम खराब कर रहे हो। शरीर की इच्छा को पूरा कर जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो। तुम अपना नहीं है। मैं पिछले संदेश में कह चुका हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं। इसलिए अपने अंग को संभालो। अपने दिया हुआ, परमेश्वर दिया हुआ ये देखो, आप समझें ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर वास करता है। उसके नीचे और लिखा है, यदि तुम मेरे मंदिर को खराब करोगे तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। लिखा है, 3:17 में पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा
परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम है भाई। मगर बाइबल में इस बात को कहता, वो परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और उसी में 12:27 को पढ़िए जरा, 12 का 27 जी। इसी प्रकार तुम मसीह के देह हो और एक एक करके उसका अंग हो। परमेश्वर के देह है, अंग भी उसी का है, परमेश्वर का है। इसलिए आपके अंदर से जो प्रार्थना, आपके अंदर से जो भी दुआ है वो सुनी जाएगी यदि आप अपने आत्मा से और जो है प्राण अगर पवित्रता के साथ, पवित्र परमेश्वर के साथ मुलाकात में रखोगे, भेंट में रखोगे, जो आप कहेगा वो होगा। हेलो, नहीं तो सिर्फ लंबी प्रार्थना कर लो, आधा घंटा भी कर लो तो कोई फायदा नहीं। 2 मिनट परमेश्वर को उपस्थिति में देकर, प्रभु जैसा मैं हूं ऐसा आ रहा हूं, तो जानता है मेरे हर एक बातों को, खुदावत तो मुझे सहायता कर। 1 मिनट के अंदर परमेश्वर सुनेगा। प्राण आत्मा देह शुद्ध हो, 2 मिनट में परमेश्वर सुनेगा। कलीसिया के ये नहीं पता लगता, वचन जितने भी दे दें उन्हें समझ नहीं, क्योंकि आप अपने देह को सौंप दिया। कहां सौंपना था? संसार के लिए। इच्छा जो कर रहा वो करो। क्या कहता वचन में? तू नहीं है, परमेश्वर खरीद लिया। खरीदा भी कैसा है? सोना चांदी पे नहीं, लहू देकर परमेश्वर ने आपको खरीदा उस कलवारी क्रूस में। इसलिए आपको सावधान रह के चलना है, आपको अपना प्राण और आत्मा देह को सौंपना है। आज क्या हो रहा है? कई बातें। इफिसियों 4 अध्याय 1 वचन, पौलुस इस प्रकार उस कलीसिया के लिए गए। देखिए, ये सब कलीसिया के लिए कह रहा है, कहीं पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं कह रहा है, कलीसिया के लिए कह रहा है। यहाँ पर जो कुरिन्थ का अंदर, उस कुरिन्थ का कलीसिया के लिए कह रहा है, तेरे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और वही कलीसिया में कह रहा है, अगर तुम खराब करोगे तो तुझे नाश कर देगा। तीसरे के कह रहा है, प्राण आत्मा देह पवित्रता का क्षेत्र है, क्योंकि परमेश्वर के आगमन में तुम पाया जाए। कलीसिया के लिए कह रहा है, अलग पर्टिकुलर जाकर एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, कलीसिया के लिए कह रहा। इसका मतलब कलीसिया में ऐसे लोग हैं। पौलुस इस बात को जानकर भी तो कहता है, आज भी है। इसलिए पौलुस उसको कह रहा है। पढ़िए जरा आगे जी। इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ, तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलावट से तुम बुलाया गया है उसके योग्य चाल चलो। आपको किसने बुलाया गया? किसने उद्धार किया है? किसने मसीहा बनाया? किसने भवन में आ रहे हो? किसने प्रार्थना कर रहे हो? किसने उपवास कर रहे हो? किसके लिए स्तुति पढ़ रहे हो? तेरे बुलावट है। उस बुलावट को सही समझे। अपना मन क्या कहता है वो नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसका करो। हेलो, आज अपना अपना कल्पना, भाई मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा वो संसार में होगा भाई, परमेश्वर के नियम में नहीं होता। परमेश्वर के नियम जो कहता है उसी को मुताबिक करेगा तो परमेश्वर को गंध है। संसार वाला को लेके इधर डालोगे तो नहीं चल पाएगा। तो देखिए, कई लोग सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, नियम क्या कहता है उसको मुताबिक चलना। इसलिए तो वचन दे रखा परमेश्वर, हमें दे रखा। क्यों दे रखा? कलीसिया के लिए उन्नति पाए, मेरे भक्त जन विनाश ना हो,
बीते हुए संदेश में मैंने कहा भिन्न ज्ञान की नाश हो रहा, इसलिए यहां पर कह रहा, मैं नहीं कहा, किसी और को नहीं कह रहा हूं, कलीसिया के लिए जो कहा है वो बात को कह रहा। पढ़ो बहन दोबारा फॉरवर्ड। इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाया गया उसका योग्य चाल चलन। योग्य का मतलब क्या हुआ? उसके योग्य बुलावट का वचन के द्वारा तुम्हें बुलाया गया, उद्धार किया है और पवित्र ठहराया है, विश्वासी जन ठहराया है और आशीषित दिया है। इन बातों को आपको समझना। दूसरा 4:25 देखिए जल्दी से। 25 इस कारण तुम लोग से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़ दे, अपने पड़ोसी से सच बोले, हाँ, क्योंकि हम आपस एक दूसरे के अंग हैं। अंग है। यहाँ आपका विश्वासी जन आज कैसे कैसे बात कर रहे हैं वो आप ही जानते, मैं उसको वर्णन करना नहीं चाहता, मिनट नहीं लगता, क्योंकि वही आदत है पुराना। इसलिए वहां पर कलीसिया में कहता है झूठ न बोल। झूठ कौन बोलता है? पवित्र आत्मा। हेलो, फिर किसके द्वारा आ रहा है? देह के द्वारा, बचने के लिए। इसलिए तुरंत बोल दो, क्योंकि अपना विचार है, सोच है। आगे बढ़ते, चलिए आगे चलते हैं जरा सा। याकूब भी क्या कहता है देखिए जरा। 4:1 जी। तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों के कारण क्या है? क्या इसका कारण है भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते हैं? यहाँ भी अंग में आ रहा है, यहाँ भी अंग में आ रहा शरीर। आगे। तुम लालसा तो करते हो मगर पाता नहीं, इसलिए हत्या करते हो। हाँ, तुम ढा करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो असमर्थ होते हैं तो लड़ते झगड़ते हैं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता। तुम मांगते नहीं, तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो मांगते तो हो पर पाते नहीं, पाता नहीं। क्योंकि पूरे उद्देश्य से मांगते तुम्हारे पिछाड़ी कुछ और है, कि अपने भोग विलास को उड़ा दो। साफ शब्द कह रहा है, कलीसिया के लिए कह रहा है याकूब। याकूब और भी एक बात को कह रहा है, 3:5 को पढ़िए जरा। याकूब 3:5 जी। वैसे ही जीव भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है। अपने जीव की बात कर रहा है, पहले झूठ बोला, अभी जीव क्या कहता है देखिए जरा। कहां से आ रहे? वो अंग है। किसका अंग है? शरीर के एक अंग है। कौन है? जीव। वैसे ही जीव भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है, छोटा सा अंग है, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। देखो एक छोटी सी चिंगारी चिंगारी कितने बड़े वन में आग लगा देती, वन को आग लगा देते हैं। पहले झूठ के लिए बोला, एफिसियों में कह रहा पौलुस, यहाँ पर जो याकूब बोल रहा है झूठ ना बोला। और दूसरी बातों को भी कह, बहन थोड़ा पीछे पड़ गया, 3:5 ऐसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है। किसका अंग है भैया? वो शरीर का अंग है ना। अभी अंगों को क्यों सौंपना? जीव भी आ रही है ना। हेलो, अलग तो नहीं है ना। किसी ने हमसे कहा था अंगों को बारे में बताइए। अब अंगों को बाहर ही निकालेगा ना, पूरा महीना चलते रहेगा। एक पार्ट में निकाल सकता हूं 1 by 1। जैसे डॉक्टर कहता हड्डी कितना है सर से लेके पांगड़ी तक, ऐसे वचन भी है। ये मत सोचना कुछ नहीं है, वचन में बिल्कुल साफ शब्द में एक हड्डी के भी हिसाब हो जाएगी वहां। अंग है, इसलिए मैं टोटली ऐसे लेकर आया हूं। अपने अंग को पवित्रता के लिए परमेश्वर को सौंप दो। यह अंग ही काम कर रहा। मैं शुरुआत में कह दिया, प्राण आत्मा देह
पवित्र हो, ताकि जो है पवित्र परमेश्वर आंगन में आप और मैं पाया जाए, नहीं तो सब व्यर्थ है। ऐसा ना हो। अभी वो जीभ के बारे में अभी छोटे में कहा था, झूठ ना बोलना। वही वाले अंग जो है हमारा जीभ, अभी क्या काम करता देखिए, बड़ा भाग मन को जो है जला देगा मिनटों में। हम तो जलाते रहते हैं दूसरा को, हाँ, हर एक परिवार के अंदर, उधर कभी इधर कभी उधर कभी, काम करने जगह इधर उधर सब जगह में जो आए बोल दे, फिर बाद में क्या बोले, मुझे तो पता ही नहीं था ना, समझ ही नहीं है। अरे भाई ऐसा भी है, ऐसा भी है। पढ़िए मैं याकूब 3:5। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो छोटी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड के लिए, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, अपने जीभ को संभालो। बोलने का पहले सोच लो, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। और परमेश्वर क्या मेरी बातों को नहीं सुनेगा? परमेश्वर को वचन कहता है, धर्मी जन के ऊपर परमेश्वर का निगाह लगा रहता है और उसका जो पुकार सुनने के लिए कान झुका रहता है। फिर ये नहीं सुनेगा क्या? इसलिए अपने जुबान बोलने के पहले ध्यान रखें, तू बुलावट किसका है और तुम्हारा कार्य क्रिया कैसा होना चाहिए वो भी बता दिया, और क्रिया कैसा होना चाहिए वो भी बता दिया। तो कलीसिया उस बात को समझे, समझ कर चले। शैतान गुमराह करेगा, क्योंकि अंग को द्वारे करना, और जीभ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन को जला देता, अभी भी कहेगा नरक आग। इसलिए अपने जीव को भी संभाल। हेलो, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और 4 का 2 और 3 भी पढ़ लीजिए। याकूब 4 में 2 और 3। हाँ जी। तुम लालसा रखते हो हाँ, और तुम्हें मिलता नहीं। लालसा तो रखते हो, हमें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। हत्या भी करते हैं, तुम डाक करते हो। डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर कुछ भी पाते। प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मांगते तुम मानते हो पाते नहीं, इसलिए इसलिए पूरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ाओ। भोग विलास से। और एक वचन क्या कहता है, 5-6, उसी में जल्दी जाए। 4 का 5 और 6। हाँ, क्या तुम ये समझते हो हाँ, कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? क्या ये सब व्यर्थ कह रहे हैं? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल ना हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों को विरोध करा होता है, वह दीनों पर अनुग्रह दीनों को पर दया करता है। हृदय को शुद्ध होना, प्राण आत्मा और देह, जब भी तुम जाने के लिए योग्यता बनोगे। अगर यहीं के रहना पसंद है, जैसा मर्जी जी लो। अभी पढ़ो बहन। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल ना हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों को विरोध करा होता है, वह दीनों पर अनुग्रह दीनों को पर दया करता है। खुद अपने हृदय में देखो, अभिमानी कितनी बड़ी पड़ी है। वो कहां से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है क्या? तुम अर्पण कर रहे हो, और कहां से निकलता है? मैं तो वो हूं, मैं तो ये है, मेरा तो वो है। हेलो, अभिमानी मन
जीव इस कार्य को करता है। अंग कहाँ है? शरीर के एक अंग हो गए। इस अंग को परमेश्वर को पवित्रता के लिए सौंप दे। और क्या कहता है 4:8? चलिए याकूब भी 4:8 जी जी जी। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट वो भी तेरे निकट आएगा। हे पापियों, ये पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपना हाथ को शुद्ध करो। और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र हृदय को पवित्र करो। हेलो, जब परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो हृदय को शुद्ध करो। हृदय को शुद्ध होने के लिए तो ये वचन दिया जा रहा। जब भी तो हमने कहा है सौंपो। रोमियो 6:13 जल्दी से रोमियो 6:13 जी। और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार का लिए बनाकर पाप को ना सौंपो, परंतु अपने आप को मृत्यु से जी उठा जानकर अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार के लिए परमेश्वर के सौंप दो। पिछले संदेश में मैंने कहा दाऊद इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। कैसे प्रार्थना कर रहा है? 119 भजन संगीता उसका 34 जी जी जी। मुझे समझ दे तेरे व्यवस्था में चलूं, संपूर्ण मन से उसमें चलो। क्या कहता है? ऐसी प्रार्थना होना चाहिए। कैसे? और आगे उसी में कह रहा है 119 का अंदर 130 इस प्रकार कह रहा है। 23 तेरे वचन को खोलने से प्रकाश मिलती है, समझ प्राप्त करते हैं। हेलो, पीछे बढ़िए इधर। भजन संगीता 119 का 130 जी। तेरी बातों के खुलने से, तेरी बातों को, किसको बातों को? परमेश्वर की वार्ता को खुलने से। पढ़िए। तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है। प्रकाश होता, अंधकार में है। जब वचन खुल जाता है तो प्रकाश मन में हो जाता है, प्रकाश के अंदर प्रवेश करने का मौका मिलता। इसलिए वचनों को पढ़ो, सुनो और समझो और उसको मुताबिक चलो। पढ़िए मैं। तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसलिए कलीसिया है वचनों को बांटने के लिए। क्योंकि आज की स्थिति कैसे है? लोग अभी भी अंधे बने, गूंगा बना हुआ, बहरा बना हुआ। इसलिए वो कब सुधरेगा? वचन कर आधार पर। क्योंकि अंग को नहीं समझ पा रहा, अंग जो कहता है वही करता। आखिरी वचन एक पढ़कर समाप्त करूंगा। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 21वां वचन, बस समाप्त कर रहा हूं जी। अगर यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे, वो आदर के योग्य, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोगी, हर भला काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वचन कहता है यदि ऐसे होगा तो आप उपयोग के पात्र बनेगा। किसका? स्वामी का, जिसने बुलाया है, जिसको तुम आराधना कर रहे हो, जिसको जो तुम चाहते हो, उसका महिमा का पात्र बनेगा। बहन पीछे पढ़ लो। 2 तीमुथियुस 2 का 21 यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम हर भला काम के लिए तैयार होगा। वो आपको चाहे आप
स्वामी के लिए उपयोग हो चाहे कुछ औरों के लिए उपयोग हो, वो आपको पर निर्भर है। क्योंकि वचन इस बात कहता है, अगर इन बातों को समझते हैं, अपना अंग को परमेश्वर के लिए सौंपते हैं पवित्रता के लिए, तो स्वामी के योग्य बर्तन बनेगा, भला काम के लिए आप तैयार होगा। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्रता के लिए अपने अंग को परमेश्वर को सौंपो, ताकि जो है शांति का परमेश्वर, दोबारा भी पुराना वहीं पर आ जाते हैं तस्वीर के अंदर। पहले पढ़ा था, कितने कौन पढ़ा थे उधर, कितना निकाल रहे? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे, तुम्हारा आत्मा प्राण दे हमारा प्रभु यीशु मसीह आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। कितने लोग प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे सहायता कर, मैं अपने प्राण और आत्मा देह को सौंप रहा हूँ, मेरे अंग को मैं परमेश्वर तेरे को सौंप रहा हूँ। इन दिनों में पूरा उपवास का प्रार्थना चल रहा है, कई कलीसिया इस प्रकार चल रहा है, प्रभु जो है सताया जा रहा है, मेरे लिए क्रूस उठा रहा है, कीले ठोक दिया, कोड़े मार दिया, ये सब किसके लिए है? हेलो, हर शुक्रवार चल रहा है, एश वेडनेसडे फ्राइडे चल रहे हैं लगातार। आइए हर जगह 40 दिन फास्टिंग, 40 दिन फास्टिंग, पानी ना पियो, खाना नहीं खाओ, वो मत करो, ये नहीं करो, वो करो। किस लिए? अपने अंग को शुद्ध करने के लिए। हेलो, कलीसिया तो आज चल रहा है इसे, हर शुक्रवार को ले लो। अभी और भी खत्म नहीं हो पाए 40 दिन, अभी चलेगा और 40 नहीं है, 46 डेज है। वो 6 दिन छोड़ दिया, क्योंकि 6 दिन जो है आराधना, उस आराधना में फास्टिंग नहीं होता, क्योंकि वो पवित्र ठहर गया। 40 दिन सिर्फ वो अलग रख दिया, किसके लिए? अपना प्राण और आत्मा देह को धो के शुद्ध करे, तो परमेश्वर बलिदान हुआ। वो नहीं समझ पा रहे। जब 40 दिन खत्म होने के बाद शुरू हो गई, फिर क्या फायदा होगा? वचन क्या कहता है? अंग को सौंपो, क्योंकि परमेश्वर भी अपने अंग को बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़ाया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। मानना, प्रार्थना करना, नहीं करना वो आपको। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं। एक और बार तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, जैसा आपका वचन कहा है उसी प्रकार हम अपना प्राण आत्मा देह को सौंपते हुए, अपने बुलावट को समझते हुए, उसका मुताबिक जीवन बिताने के लिए प्यारे प्रभु हमें सहायता अनुग्रह दे। हम हर प्रकार बातों को हम अपना आप को समझ रहे हैं, हमारा कमी क्या है प्रभु जी, हमारा देह क्या क्या करती है और वचन हमें क्या सिखाता है। प्यारे प्रभु हमें क्षमा कर, क्षमायाचना मांगने वाले तमाम लोगों को प्रभु तू क्षमा कर और अपने लहू में से उसे धोकर शुद्ध करे। यीशु राजा तो हमारे लिए बलिदान हुआ है, कोड़े खाए हैं, क्रूस उठाया है पिता, वो सारे हमारे लिए, हम उस बात को मानते हैं। आज जो भी भाई बहन इस संदेश के द्वारा अपना प्राण और देह आत्मा को सौंपता है, शांति के राजकुमार, उनके हृदय में तू वास कर। आपके आंगन में जब आपका आगमन आएगी तो पिता सब जैसा आप बुलाया है उस प्रकार हम पाया जाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।